टेटनस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लोहे से जब शरीर में चोट लगी होगी तो डॉक्टर से टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाया होगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि टेटनस की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। यानी जो इंजेक्शन आप लगवाते हैं वो टेटनस की दवा नहीं बल्कि वैक्सीन है। ये वैक्सीन टेटनस का इलाज नहीं बल्कि इससे बचने का तरीका है। अगर आपको टेटनस हो गया तो फिर ये वैक्सीन आपको नहीं बचा पाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक टेटनस की बीमारी से मरीज की जान बचाना मुश्किल होता है। इसका इन्फेक्शन मरीज के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। ये इन्फेक्शन शरीर की मांसपेशियों पर भी अटैक करता है और इससे किडनी या हार्ट फेल हो सकता है। यही वजह है कि टेटनस होने पर मरीज की मौत का खतरा रहता है। टेटनस की बीमारी इतनी घातक है कि इसमें से 10 में से किसी एक शख्स की जान बच पाती है। यानी टेटनस बीमारी में फेटलिटी रेट 90% है। टेटनस के इतिहास की बात कर लेते हैं तो तकरीबन 2500 साल पहले ग्रीक डॉक्टर हिप्पोक्रेटिस ने इस बीमारी की पहचान की थी। इन 2500 सालों में मेडिकल साइंस ने खूब तरक्की की, नई नई बीमारियों की दवाइयां और वैक्सीन खोजी, लेकिन टेटनस का अब तक कोई पक्का इलाज नहीं ढूंढा जा सका था। साल 1924 में टेटनस की वैक्सीन बनाई गई जिसे टेटनस टॉक्साइड नाम दिया गया। हालांकि वैक्सीन लगवाने पर टेटनस से केवल बचाव संभव है, इसलिए छोटे बच्चों को इस वैक्सीन की 5 डोज लगवानी होती है, जबकि 6वीं खुराक बड़े होने पर लगाई जाती है। अगर आप चाहें तो हर 5 साल बाद टेटनस वैक्सीन का बूस्टर डोज ले सकते हैं। इससे बीमारी के प्रति इम्यूनिटी बनी रहती है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी की गंभीरता को समझते हुए साल 1985 में टेटनस की वैक्सीन राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर ली और इसे हर बच्चे के लिए लगवाना जरूरी कर दिया। बच्चे के जन्म से पहले गर्भवती महिलाओं को भी टेटनस की वैक्सीन लगाई जाती है। टेटनस की वैक्सीन सभी सरकारी अस्पतालों और कम्युनिटी सेंटर्स में मुफ्त लगाई जाती है। इसके अलावा ये वैक्सीन मेडिकल स्टोर पर भी आसानी से मिल जाता है। डॉक्टर्स का मानना यह है कि जब चोट लगे तभी टीका लगवाना ठीक नहीं है, इससे टेटनस फैलने का रिस्क रहता है। आप कभी भी इस वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। पहले से वैक्सीन लगी है तो बीमारी के प्रति इम्यूनिटी बनी रहती है। लेकिन अगर किसी खुले घाव से टेटनस का बैक्टीरिया शरीर में चला जाता है तो ये एक तरह का जहर खून में छोड़ देता है। ये जहर मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसके चलते हड्डियों में तेज दर्द होने लगता है, बॉडी में अकड़न आ जाती है। अगर टेटनस का बैक्टीरिया नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है तो शरीर पर लकवा मार सकता है। कई बार तो मरीज की मौत भी हो जाती है। टेटनस से बचाव के उपायों की बात कर लेते हैं तो सबसे जरूरी है सतर्कता। जंग लगा लोहा, लकड़ी या प्लास्टिक से चोट लगती है तो बिना किसी देरी के उस घाव पर फर्स्ट एड करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन चीजों में टेटनस का बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है और खुले घाव से शरीर में पहुंच सकता है, जिससे टेटनस का संक्रमण होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी भी घाव को भूलकर भी खुला ना छोड़ें, फर्स्ट एड करें और फिर डॉक्टर के पास जाएं और टेटनस की बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, क्योंकि सतर्कता ही आपको इस घातक बीमारी से बचा सकती है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।